अपने बराबर सुनता। कितनी बड़ी दीनता नम्रता। ये तो केवल दुर्भाग्य की बात है। हमारे लालचंद भैया ने जो हमारे गुरु भाई हैं, तो उन्होंने सत्संग कराया था मोरिया में अपनी ससुराल में। तो उन्होंने बाबा जयवर्धन प्रतिष्ठित को कहा कि महाराज जी इनका भी सत्संग, महाराज जी का सत्संग हो चुका था। उसके बाद में कहा महाराज जी इनका भी सत्संग, महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात है। अपने ही आसन पर बराबर बिठाया, बराबर नहीं, और उनसे कहा बेटा सत्संग सुना। मान बढ़ाई का तो लेश मात्र को उनके अंदर कोई अंकुर भी नहीं है। हम लोगों को ये ज्ञान नहीं था कि हम किस तरीके से गुरु जी को बिठाएं। ऐसे ही जमीन पर बिछा देते थे और ऐसे ही महाराज सत्संग करते थे। उच्च आसन भी नहीं शुरू में दे पाया, ज्ञान नहीं था। पंसड़ी में सत्संग हुआ था तो क्योंकि मैं तो उस समय नामधारी नहीं था, लेकिन हमारे गुरु भाई बताते हैं कि पंसड़ी में जब सत्संग हुआ तो जब बराबर जमीन पर बैठ कर हमारे सत्संग फरमा रहे थे, संगत आती रही, महाराज जी पीछे हटते गए। अंत में देखा कि महाराज जी जमीन पर बैठे हैं और संगत पीछे हुए बैठी। कहने का मतलब है कि दीनता नम्रता तो इतनी हमने किसी संत में देखी नहीं जितनी हमारे गुरु महाराज में थी। मैं पहली बार जिसमें गुरु महाराज से नाम दान मिलने के बाद में पहली बार बरकड़ा गया तो महाराज जी बहुत ही पसंद हुए। महाराज जी ने नहाने के लिए मेरे लिए पानी भरा, पत्थरों ना चल गया। हम जब आप पहुंचे देखा कि महाराज जी ने पानी भर रखा बाल्टी, तो हमने कहा महाराज जी अरे हमें तो नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा, आपके निकले हुए पानी से हम नहाएंगे तो हमें कहाँ ठिकाना मिलेगा। हमने क्षमा मांगी महाराज जी से, हमने पहले महाराज जी को नहलवाया, उसके बाद फिर नहाया। हर शनिवार को हमारा नियम था, महाराज जी क्या जाते थे, शनिवार को रुकते थे, सोमवार को सवेरे चले जाते थे क्योंकि भाई उस समय में कार्य था, विद्यालय में नौकरी देनी थी। तो बराबर मैं शनिवार के शाम को, दिन में, रविवार को और रविवार के रात को मेरे दर्शन भैया जो हमारे गुरु भाई हैं और महाराज जी के पुत्र हैं, तो पूरे हफ्ते भर का कोर्स मैं पढ़ाता था क्योंकि महाराज जी की स्थिति उसमें ठीक नहीं थी, तो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते थे। तो राम ताल और मैं दोनों लोग उन्हें पढ़ाते थे। कहने का मतलब यह है कि महाराज जी जब हमें सवेरे को रोड साइकिल से मैं जाकर था, मोटरसाइकिल थी ना, साइकिल जाकर था रोड पर महाराज जी बनाने आते थे। कौन ऐसा होगा अपने शिष्य को अपने घर से, और जबकि रास्ता बहुत खड़ा ऊंची नीची, फिर भी वो आते थे रोड तक पहुंचाते थे और हाथ जोड़ कर साथ शुरू करते थे। मैं साथ नहीं ले पाता, महाराज जी साथ और जो कोई मिले आश्रम पर या कहीं भी मेरी तरह साथ कर देना। कितनी बड़ी दीनता नम्रता थी महाराज जी में। और सत्संग इतनी रुचि थी महाराज जी को। और आप ये समझे कि मेरे यहाँ जब हुआ था तो उनका हाथ बिल्कुल ऐसा मालूम पड़ता है बिल्कुल उभरा हुआ। ऐसी स्थिति में हर कोई चारपाई से नीचे नहीं चाहिए, लेकिन महाराज जी ने मेरे यहाँ 2 दिन का सत्संग किया।
ऐसी हालत में हमारे गुरु भाई बैठे हुए उधर हमारे भैया जगपाल सिंह जी महाराज जी बंदा माता जी तक इनके यहाँ रहे, कितना प्रेम था अपनी संगत से, अपने शिष्यों से। एक दिन का समय नहीं है, एक महाराज जी बंदा माता जी तक रहे और धन्य हमारे जगपाल भैया को, उन्होंने महाराज जी की सेवा की और वहाँ से इलाज भी कराया, वहाँ ले जाकर दवाई लेने जाते थे। तो वो दिन आज याद आते हैं महाराज जी के जन्मदिन का कि महाराज जी में कितनी दीनता नम्रता थी। कोई शिष्य उनके यहाँ पहुंच जाता घर पर तो इतना प्रसन्न हो जाते थे और जब तक रहते ये सोचते पता नहीं क्या इनको लाएं क्या खिलाएं, खिलाते ही रहते थे प्रसन्न बराबर। कोई अपने मेहमान की इतनी खातिर नहीं कर सकता जितनी सत्संगियों से नहीं प्यार, संग से बहुत प्यार। जिस समय नाम दान देने का अधिकार दिया उस समय कह गए कि मेरी संगत को प्रेम प्यार से रखना, हमें इजाजत करना। तो मैं आज भी महाराज जी के वचनों को याद रखता हूँ। जो मेरे गुरु भाई बहने हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। और ये पुस्तक जो अभी छपी है तो इसको छपाने में हमारे भैया छोटे सिंह जी, भैया राम बहादुर जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया। इस पुस्तक को तैयार करने में मैं हमेशा इनका ऋणी रहूंगा कि मेरे अकेले बस की बात नहीं थी कि मैं इन पुस्तक की रचनाओं को जांच कर छपा था। बहुत बड़ा इनका सहयोग है। तो कहने का मतलब है कि गुरु की शरण में हमें जाने से सब कुछ मिलेगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाम, कवि न शपथ गयो पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना जो माला फेरते हैं, दाम देते हैं, कोई शोकर करते हैं, कोई फल नहीं मिलता। जो नारी फलदार सुनई न गुरुमुख बाप, कोई जगत में कुकरी फिरे बारेगा। जो माता मैंने संकोच कान सत्संग नहीं सुनती, उन्हें जन्म और कुकुर में जन्म मिलता, फिर उनकी लाश कहाँ चली जाती। कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा गधा होय, माटी डाल कुमार की घास न डाले कोय। गुरु की भक्ति जो नहीं करता है राजा गुरु सब नहीं जाता, उसे गले क्यों नहीं। कबीर गुरु की भक्ति बिन नारी को करी हो, गली गली घूमते फिरे कोई थोड़ा खाने नहीं जाता। तो गुरु के सामने जाते हैं हमारे माताएं बैठे तो उन्हें गुरु की जन्म उजल पहने कपड़ा पान सुपारी खान, कबीर गुरु की भक्ति में नियम कुर्बाने जाए। मुझे कपड़े पहनते हैं, बाबू लोग ठाट बाटते रहते हैं, गुरु के सामने नहीं जाते, उन्हें यमदूत मान के ले जाते हैं। फिर होता है गवे कृष्ण गुरु बिना लागा हरि की से, कहे कबीर बैकुंठ से फिर दिया सुखदेव। सुखदेव को बैकुंठ से वापस कर दिया, स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिला। क्यों? निगुरा थे। निगुरा के दर्शन भी खराब हैं। निगुरा हमको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरे के सिर पर लग पापों का भार। पापी चाहे हजार में जाए, लेकिन निगुरा हमको एक ना मिले। जो गुरु के समझ जाता है तो निगुरा करा, उसके दर्शन भी खराब। क्योंकि उसके सिर पर लाखों पापों का बोझ लगा रहता है। निगुरे के सिर फिर होता है
घर में गए, फिर इन्हीं सुखदेव की आप देखिए, घर में गए सदगुरु ना लागा हर किसे तय कर बैकुंठ में फिर सुख गए। जनक विदेवी गुरु किया लागा हर किसे तय कर बैकुंठ में फिर मिला। जनक की शरण में जाना पड़ा, सुखदेव जी को गुरु धारण करना पड़ा। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्हें भी गुरु की शरण में जाना पड़ा, उन्हें भी सबसे वापस करना। जो हमारी अपाई शक्तियां रामकृष्ण राम कहने से को बड़ो होते न होते गुरु की तीन लोग को नायक को गुरु आगे आदि। रामकृष्ण से अपाई शक्ति हमारे भगवान माने जाते हैं रामकृष्ण, उन्हें भी भक्ति करने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ा। राम के गुरु वशिष्ठ जी थे, कृष्ण के गुरु सनीपन गुरु थे, सभी जानते हैं। तो कहने का मतलब है हम तो बहुत ही किस खेत की मूली है, इतनी ऊंची हस्तियों को गुरु की शरण में जाना पड़ा, तो हमें भी बिना गुरु की शरण में जाए परमात्मा की भक्ति नहीं मिल सकती। हम जो बाहरी पूजा पाठ करते हैं उसका कोई फल नहीं मिलता। गुरु की शरण में जब हम पहुंचेंगे, गुरु धारण करेंगे, तभी इनका फल मिलेगा, और इनका फल तो कुछ है ही नहीं। ये तो केवल धोखा है। नियम धर्म आचार तब ज्ञान एक जब दान, बेइज्जत में कोटि नहीं रोक जात है। इतने साधन हैं बाहरी, इतने सब कुछ कर लो, लेकिन बिना गुरु की शरण पहुंचे मानसरोवर से छुटकारा आपको नहीं। रामायण में बताया गया है, गुरु बिना भवन तरैन कोई, जो ग्रंथ शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई संसार नहीं है, चाहे ब्रह्मा शंकर समान कोई ना। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़भागी। बड़े भागशाली हैं जो गुरु के चरणों से प्राप्त करता। कहने का मतलब है कि बिना गुरु की शरण पहुंचे हमें किसी तरह की बाहरी भक्ति का भी, बाहरी पूजा पाठ का भी कोई लाभ नहीं मिलता, कोई फल नहीं मिलता, हमारा सब निष्फल चला जाता। इसलिए